हेलो एवरीवन। ये क्लास 8 आर डी शर्मा एक बुक आती है बहुत अच्छी। उसका टॉपिक है डायरेक्ट एंड इनवर्स वेरिएशन। उसमें से मैंने इनवर्स वेरिएशन के 2 क्वेश्चंस लिए हैं जो पेज 10.13 आर डी शर्मा में मिल जाएंगे। तो जो बच्चे अलग अलग एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं ओलंपियाड लेवल की, तो वो अच्छे अच्छे क्वेश्चंस कर सकते हैं। ठीक है जी। तो मैं तो आपके लिए हर बुक से अच्छी अच्छी बुक से आपको सॉल्यूशंस बना के दे रहा हूँ। चाहे वो आर डी शर्मा है, चाहे वो आर एस अग्रवाल है, चाहे वो टुगेदर है, चाहे वो आईसीएसई बोर्ड्स की बुक हैं, एलिमेंट्स हैं। तो मैंने अपने पास सभी तरह की बुक्स रखी हुई हैं हर स्कूल की। तो आप जो भी डाउट भेजते हैं आप भेजिए, मोस्ट वेलकम। ठीक है जी। तो क्वेश्चन की शुरुआत करें। क्वेश्चन की शुरुआत करने से पहले आप मुझे ये बताइए, अगर मेरे पास एक फिक्स मनी है, सपोज मैं कहता हूँ मेरे पास टोटल 1000 रुपीज है। ठीक है। अगर मैं कहता हूं एक चॉकलेट 50 रुपीज की है, उस केस में आप कितनी चॉकलेट्स मेरे से ले पाएंगे? 20। और मैं कहता हूं आपके पास मनी तो फिक्स है 1000 रुपीज, लेकिन अब की बार जो एक चॉकलेट है वो 40 रुपीज की होगी, फिर कितनी चॉकलेट ले पाएंगे सेम मनी पे? मनी तो सेम है ना। तो आप कहेंगे सर 25 चॉकलेट्स ले पाएंगे। समझ गए मेरी बात? तो यही बात आपको समझनी है। सपोज आपके पास मनी 1000 है। ठीक है। एक चॉकलेट की कीमत अब की बार 100 रुपीज होगी, फिर आपको 10 चॉकलेट्स मिल जाएंगी। तो कहने का मतलब, अगर आपके पास मनी फिक्स है 1000 रुपीज, सपोज यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिया 1000 रुपीज का। फर्स्ट केस में 50 रुपीज चॉकलेट की कॉस्ट थी, तो आपको 20 चॉकलेट्स मिल पा रही थी। अगर चॉकलेट की कॉस्ट कम हो जाती है, मतलब 50 से 40 हो जाती है, मनी वही है, तो ज्यादा चॉकलेट नहीं मिल रही, 20 से 20। और अगर चॉकलेट की कॉस्ट 50 से 100 डबल हो गई, तो आपको हाफ चॉकलेट मिल रही है। पहले 20 मिल रही थी, फिर 10। मतलब सेम मनी है आपके पास, पर चॉकलेट कॉस्ट कम या ज्यादा होने से इनवर्स वेरिएशन हो रहा है। मतलब अगर पर चॉकलेट कॉस्ट 50 से 100 हो रही थी, फिर आपको कम चॉकलेट नहीं मिल रही। और अगर पर चॉकलेट कॉस्ट 50 से 40 हो रही है, फिर आपको ज्यादा चॉकलेट मिल रही है। तो ये कैसा केस है? इनवर्स वेरिएशन का। एक चीज बढ़ रही है, पर चॉकलेट कॉस्ट अगर कम हो रही है तो चॉकलेट्स ज्यादा मिल रही है। पर चॉकलेट्स कॉस्ट अगर बढ़ रही है तो चॉकलेट्स पहले से कम मिल रही है। बोलो, ये बात आ गई समझ अच्छे से? अब ये 2 क्वेश्चन इसी बात के ऊपर बेस्ड है। तो आइए फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है? ए पर्सन हैज एनफ मनी टू बाय 25 साइकिल्स वर्थ रुपीज 500 ईच। अगर एक साइकिल, जैसे यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ कॉस्ट, ठीक है, और यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ साइकिल्स, कॉस्ट पर साइकिल। ये क्या है बेटा? कॉस्ट पर साइकिल्स। ठीक है जी। साइकिल्स के लिए मैं वेरिएबल नाम दे देता हूँ एक्स, जैसा कि आप पहले भी करते हैं मेरे से। और कॉस्ट पर साइकिल के लिए मैं वेरिएबल दे देता हूँ वाई। तो फर्स्ट केस में आपको कितनी साइकिल्स मिल रही थी? 25। और हर साइकिल की कॉस्ट क्या थी? 500। अब हाउ मेनी साइकिल्स विल द पर्सन बी एबल टू बाय इफ ईच साइकिल, ईच हर एक साइकिल अब 125 रुपीज ज्यादा की है। मतलब पहले एक साइकिल 500 रुपीज की थी, अब वन साइकिल 125 ज्यादा की है, मतलब 625 रुपीज की है। अब आप एनफ मनी, मतलब मनी तो फिक्स है ना, पर चॉकलेट, यहाँ पे पर चॉकलेट की जगह क्या है? पर साइकिल है। तो अगर वो कॉस्ट बढ़ रही है, पर साइकिल, एक साइकिल की कॉस्ट बढ़ रही है, तो नंबर ऑफ साइकिल्स कम हो जाएंगे। मानते हो अभी? तो कैसा केस है ये? इनवर्स वेरिएशन का। और मैंने आपको इनवर्स वेरिएशन में कितनी बार बताया, ये x1 है तो ये y1 है, ये x2 है तो ये y2 है। तो x1 y1 का जो प्रोडक्ट होता है वो x2 y2 के प्रोडक्ट के बराबर होता है, इक्वल होता है, जब कैसा वेरिएशन हो? इनवर्स वेरिएशन। तो 25 इंटू 500 इज इक्वल टू x2 इंटू 625। अब थोड़ा सा कैलकुलेशन करना है। 25 इंटू है, डॉट का मतलब प्रोडक्ट होता है, कंफ्यूज मत होना। चलो प्रोडक्ट का साइन लगा दिया। 25 इंटू 25, बोलो यहां तक आ गया समझ? तो 25 इंटू 20, जो x2 होगा बेटा
वो कितनी साइकिल्स ले पाएगा? सेकंड केस में 20 साइकिल्स ले पाएगा। बोलो, अगर हर एक साइकिल आपकी 500 की बजाय 125 यानी कि 625 की हो जाती है, तो जो x2 आएगा सॉल्व करके वो 25 साइकिल की जगह 20 साइकिल, तो आंसर इज 20 साइकिल्स। फर्स्ट का आंसर 20 साइकिल्स। आई होप आपको ये फर्स्ट क्वेश्चन समझ आ गया होगा। आइए सेकंड क्वेश्चन करते हैं आप। सेम, रघु के पास एन ऑफ मनी यानी कि एक फिक्स मनी है, तो यहाँ पे मैं x लेता हूं, यहाँ पे y लेता हूं। x का मतलब यहाँ पे क्या है? मशीन्स है। y का मतलब यहाँ पे क्या है? कॉस्ट पर मशीन है ना? कॉस्ट पर मशीन। ओके, सेम वही बात है, बिल्कुल पिछले जैसा है, थोड़ा सा चेंज है क्वेश्चन। पहले जो रघु जी हैं वो 75 मशीन्स ले पा रहे थे, जब हर एक मशीन की कॉस्ट कितनी थी? ₹200। तो दिस इज x1 एंड दिस इज y1। ओके, आइए आगे करते हैं। फिर क्या हुआ? हाउ मेनी मशीन्स, मतलब आपको x2 निकालना है, ये हमें नहीं पता। y2 हमें दिया हुआ है कितना? अगर उन्हें हर मशीन पे ₹50 का डिस्काउंट मिलता। पहले क्या था? हर मशीन 200 की थी, अब उनको डिस्काउंट मिलने लग गया 50 का, तो 150 की होगी हर एक मशीन, है ना? तो बिल्कुल सेम एग्जांपल, अगर उसका मनी फिक्स है, पहले 200 रुपीज की 75 मशीन आ रही थी, 200 रुपीज की नहीं, पहले जब हर एक मशीन 200 की थी तो 75 मशीन आ रही थी। अब हर एक मशीन 150 की है, तो कितनी मशीन आएंगी? तो फिक्स मनी तो है ना उसके पास। तो फिक्स मनी हो तो अगर हर एक मशीन की कीमत कम हो रही है, कॉस्ट कम हो रही है पर मशीन की, तो नंबर ऑफ मशीन्स तो ज्यादा ही आएंगी, लेकिन कितनी आएंगी ये हमें बताना है। तो अगर इनवर्स वेरिएशन होता है तो क्या होता है बेटा? x1 y1 इज इक्वल टू x2 y2। x1 कितना बेटा? 75। y1 कितना है आपके पास? इंटू 200। समझ गए मेरी बात? x2 कितना है वो आपको निकालना है, और y2 कितना है बेटा? 150 रुपीज। ठीक है, अब नॉर्मल सी कैलकुलेशन से अगर एक जीरो से जीरो कट कर लूँ मैं, और 15 इंटू 5 75, x2 की वैल्यू मेरे पास 100 आ गई। तो अगर हर एक मशीन ₹150 की हो जाएगी, तो फिर उसको ज्यादा मशीन्स मिलेंगी। पहले 75 मिल रही थी, अब उसको 100 मशीन्स मिल रही। ठीक है, तो 100 मशीन्स इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई थिंक आपको मैंने ऐसे ऐसे बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस पहले भी करा रखे हैं, ऐसे आप डाउट भेजते रहिए। थैंक यू।